विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश हेतु मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित जो 40 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में आते हैं, नवोदय विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें मानसिक योग्यता परीक्षा में जो 40 प्रश्न आते हैं वो 10 विभागों में बटे हुए होते हैं। उसमें से आज हम अध्ययन करेंगे, कुछ ज्यामितीय आकृतियां दी हुई होती हैं उनको पूर्ण करना। वो आकृतियां अपूर्ण आकृति होती हैं, जैसे कोई वर्ग से संबंधित हो या सर्कल से संबंधित हो या त्रिभुज से संबंधित हो, उन आकृतियों को कंप्लीट करना पड़ता है। तो आज हम आकृति पूर्ण करने वाले इस अनुभाग को इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले इससे संबंधित जो निर्देश दिया हुआ होता है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये निर्देश कह रहा क्या है, कौन सी आकृतियों को पूरा करने के लिए कह रहा है। तो आज भाग 7 में हम इन आकृतियों को पूर्ण करने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका निर्देश इस तरह से पढ़ के और पता चल जाता है कि ये कौन सी आकृतियां हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28, 25, 26, 27, 28 4 क्वेश्चन हो गए। 4 प्रश्न एक प्रकार के 4 प्रश्न आते हैं 10 में। 10 प्रकार के जो ये अनुभाग होते हैं उसमें प्रत्येक में 4 प्रश्न हल करने होते हैं। तो 25 से 28 तक के प्रश्नों में एक ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का एक भाग बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है और दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी में से कोई एक इसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। संबंधित प्रश्न के सामने जो ABCD 4 हैं उनमें से जो सही है उसके आगे वाला गोला हमें काला करना है। अब देखिए, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्या कह रहा है। इसमें देखिए, एक रेखा खींची हुई है, इसके बाईं ओर समस्या आकृति दी हुई है। तो यहां एक आकृति बनी हुई है, इसका कुछ भाग गायब है। जो 4 आगे ABCD 4 उत्तर दिए हुए हैं उनमें से एक जो इसका गायब भाग है वो इसको पूरा करेगा। वो अब चारों को हम इसमें से जो 4 उत्तर दिए उनको अच्छी तरह से देखेंगे कि कौन सा भाग इसमें फिट होगा, ताकि ये आकृति पूर्ण हो जाए, ये वर्ग पूरा हो जाए। अब देखिए, इसमें इस आकृति को हम देखते हैं। इसमें ये नीचे की भाग और बना हुआ है, ये इसके अलग से है क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो 3 ओर से बराबर हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये भी बड़ा होगा, ये लाइनें दोनों इसमें सेट नहीं होंगी यहाँ, और इसमें भी ये लाइन बाहर निकल जाएंगी। तो हम आकृति डी को देखेंगे तो यहाँ से उठाकर अगर हम इसमें यहाँ इसको फिट करना चाहें तो ये आकृति इसमें यहाँ फिट होती है, इसलिए ये आकृति इसको पूर्ण करती है। इस आकृति का जो गायब भाग है इसको यहाँ अगर हम सेट करें तो ये आकृति पूर्ण आकृति बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, डी हमारा आंसर सही हुआ। आगे को उदाहरण और देखिए, इनसे और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे ये एक वर्गाकार आकृति है, इसके कुछ इस तरह से कटे हुए भाग हैं। अब इसको पूर्ण करना है तो इन चारों में से कौन सा इसमें फिट होगा ताकि ये आकृति पूर्ण वर्गाकार बन जाए। अब देखिए, हम इसको देखते हैं तो इस आकृति का ये जो भाग है यहाँ का, इसमें अगर सेट करें तो ये बहुत ही छोटा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसकी ओर ध्यान नहीं देना है। अब ये देखिए, ये भाग है। अब नीचे से देखो, इसकी ये लंबाई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये भाग, इसमें थोड़ा ये सेट होने वाला लग रहा है। तो एक बार अन्य आकृतियों पर हम विचार कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसका ये भाग है ना, ये भाग देखिए, इसमें कितना अंतर है, ये कितना छोटा है, ये कितना चौड़ा है यहाँ से, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इसका भी ये भाग है, वो बिल्कुल इससे लंबाई में छोटा है। इसका मतलब हमारा होने वाला जो इस भाग को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है, बी ऑप्शन है, वो इसको कंप्लीट कर रहा है यहाँ। तो हमारा बी आंसर यहाँ सही होगा। आया समझ में। इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो ये बता दूं, आकृति ये चित्र बनाने में यहाँ जो देखिए, यहाँ जो ये लाइन है और इस लाइन की अपन तुलना करें तो मतलब ये लाइन थोड़ी यहाँ बड़ी जरूर लग रही है इसमें, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बिल्कुल ये बराबर की आएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ी आप इसकी ओर आप मतलब ये थोड़ा मिस प्रिंट की ओर इसका ध्यान न देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ये फर्क जरूर आया है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। आया समझ में। आगे वाला उदाहरण देखिए। इसमें देखिए, इस आकृति को भी वर्गाकार बनाना है, तो यहाँ से इस तरह से
ये आकृति बनेगी। अब देखिए, अब पहली आकृति की ओर हम देखते हैं तो इसका एकदम जो ये गोलाकार भाग है ये इसका चपटा है, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको हम देखें, ये लंबाई और ये इसका गोलाकार भाग इसमें मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है। अब इसका देखिए, ये भाग भी जो गोलाकार भाग है ये चपटा है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए अंतर, और इसमें भी देखिए ये भाग है वो गोलाकार, और इसमें तो मतलब ये रेखा भी इस तरह से सीधी नहीं है, तो डी भी नहीं हो सकता और सी भी इसमें नहीं हो सकता, और ए का भी भाग चपटाकार है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जो कि इस आकृति को पूर्ण करता है। आगे और उदाहरण देखिए, ये देखिए, ये एक वर्ग है, इसको इस तरह से कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो अब हम इन चारों चित्रों को अच्छी तरह से देखेंगे कि कौन सी आकृति है वो इसमें फिट बैठती है, ताकि ये आकृति पूर्ण हो जाए। तो हम देखिए, इसका ये बीच वाला भाग है, ये इसमें इसको सेट करें तो बहुत लंबा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसमें देखिए ये भाग तो ठीक है, लेकिन ये नीचे देखिए यहाँ मतलब इस तरह से इसमें ये सीधी नहीं है यहाँ रेखा, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखिए ये तो रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं ही नहीं, यहाँ से मुड़ी हुई हैं, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन देखिए, ये इसमें पूरा फिट बैठता है, ये लाइन, ये और ये लाइन, ये पूरा का पूरा इसमें एकदम इसमें फिट हो रहा है, तो आकृति सी है वो हमारा ऑप्शन सही हुआ। आया समझ में? सी है वो इसको पूरा इस तरह से कंप्लीट वर्क बना देती है। आगे और उदाहरण देखिए, ये देखिए एक सर्कल है और सर्कल का ये यहाँ इतना भाग मतलब गायब है, तो अब इस गायब भाग को फिट करने के लिए इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति है वो इसको फिट कर सकती है। तो पहले भाग में तो जो डब्लू नुमाकार जो आकृति है वो बनी नहीं पा रही है, और इसमें भी नहीं बन पा रही है, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और अब डी और बी में हमें फर्क करना है, तो ये डी वाला भाग है वो छोटा है, यहाँ से देखिए ये आकृति इतनी लंबाई है और इसकी इतनी सी छोटी है, तो ये बी वाली है, ये आकृति इसको पूर्ण करती है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। बी जो ऑप्शन है वो इस आकृति को पूर्ण कर देगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए, ये देखिए ये एक आकृति का भाग है और इसमें इन चारों में से कौन सा इसको पूरा सर्कल बना सकता है। तो अब देखिए, इससे तो सर्कल बनेगा नहीं, इससे भी बिल्कुल नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, और ये आकृति इसमें फिट करें तो ये सर्कल बन जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ इस आकृति को फिट करने के लिए जो चित्र बनाया गया है वो बड़ा जरूर बना हुआ है, लेकिन इन चारों में से तो कोई हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से तो कोई नहीं हो सकता, तो चौथा सी है ऑप्शन, वही इस आकृति को पूरा सर्कल बना सकता है। तो ये थोड़ा बनाने में थोड़ा जो मशीनरी प्रिंटिंग मिस्टेक है वो इसमें ज़रूर थोड़ी बड़ी आकृति बनेगी, छोटी बनेगी, ये जहाँ ये सेट हो जाएगी यहाँ, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए, अब इस आकृति को पूरा करना है। देखिए ये एक वर्गाकार आकृति है, इसको पूर्ण, इसके भाग ये इस तरह से कटे हुए हैं, इस तरह से पूर्ण करना है। तो अब सारी भुजाओं को हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। अब सबसे पहले तो सी पे नज़र डालते हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ये बहुत लंबी लाइन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें देखिए ये केवल दो ही रेखाएं इस तरह से हैं, डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, न होने वाले को अलग कर दो। फिर इनमें अब अपन तुलना करेंगे। अब ये बी वाला भाग है, ये तो दोनों ही अंदर इधर जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब ए को देखिए, अब ए है इस आकृति को बिल्कुल पूर्ण करता है, इस तरह से देखिए, इसमें इसकी सेटिंग इस तरह से ये इस आकृति को पूर्ण कर देता है। अगर इसकी यहाँ सेट करते हैं तो ये एक वर्गाकार आकृति बन जाती है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे और उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नंबर 8 देखिए, इस तरह से ये इस वर्ग को कंप्लीट करना है। अब इस वर्ग को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ इस तरह से लाइन चाहिए, इधर ऐसे और ऐसे मिलाएंगे। तो अब इन चारों आकृतियों का हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि कौन सी आकृति इसमें फिट हो सकती है। तो देखिए ये इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, ये इसकी टेढ़ी है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसकी भी ये लाइन देखिए, ये इधर टेढ़ी है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये आकृति है, ये तो इसमें बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही है। तो अब आकृति हम सी की ओर देखेंगे। अब सी वाला ये भाग देखिए, बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री के कोण बने दोनों तरफ, और उसमें भी 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, और ये भाग है ये इस तरह से इसमें पूरा सेट हो जाएगा। तो कौन सा भाग होगा? यहाँ सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे और उदाहरण देखिए,
उदाहरण नंबर 9 देखिए, ये आकृति इस तरह से वर्गाकार बनेगी, इस तरह से। अब इसमें इस तरह की आकृति हमें ढूंढनी है, कौन सी होगी। तो ये आकृति, इसमें तो गोलाकार भाग बिल्कुल नीचे है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग कर दो इसको, ये नहीं होगा। अब फिर हम देखेंगे इसका ये भाग है वो बिल्कुल छोटा है, और इस आकृति में हमें डिफरेंस करना है। तो इसकी जो कि ये लाइन है ना ऊपर वाली, ये इस आकृति के इक्वल होगी, ये इसकी थोड़ी छोटी है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा आपको बता दूं, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, इसकी जो ये गोलाकार आकृति है ये, और इसमें ज़रूर फर्क है। ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी इस तरह से, ये छोटी हुई, और इसमें डिफरेंस भी यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से है, लेकिन इसमें ए के सिवा और कोई सा नहीं हो सकता। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। अब इसमें इस आकृति को पूर्ण करना है इस तरह से, इधर ऐसे लाइन आएगी, ऐसे, और यहाँ। अब इसमें सारी बीच वाली ये जो लाइनें हैं वो हमें सब में अच्छी तरह से देखना चाहिए कि सब में इसमें कौन सी फिट हो सकती है। तो इसमें मैं आपको देखिए, ये आकृति नंबर ये जो डी है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो ये है वो इस तरह से बना हुआ है 3 लाइनों का, इसमें इसकी ऐसी आकृति है ही नहीं। तो ये बिल्कुल कैंसिल कर दो इसको, इसमें नहीं हो सकता। अब इन 3 को अच्छी तरह से और देखेंगे हम। अब इसमें आप देखिए, ये जो आकृति है, ये आकृति जो यहाँ वाला बीच वाला भाग है वो बिल्कुल ही इसका छोटा है और अंदर इस तरह से धसा हुआ है। तो ये सी वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमें ए और बी में डिफरेंस करना है। अब ए और बी को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आकृति देखिए, ये आकृति है ना, ये जो इसके बीच में यहाँ फिट करेंगे, ये छोटी है बी वाली। बी और ए में क्या डिफरेंस है, ये छोटी है। अब ए को अच्छी तरह से आप देखिए, इसकी सारी लाइनिंग एकदम सेट हो जाएंगी। ये भाग है इसका, ये बीच वाला, ये फिर ये देखिए ये भी इतना ही है, और फिर ये तिकोना भाग है, ये भी इसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी आकृति सेट होगी, ए आकृति हमारी इसको पूर्ण करेगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आया समझ में। अगला उदाहरण देखिए। अब इस आकृति को देखिए आप, इस आकृति में इस तरह से इसको वर्ग बनाना है अपन को, इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसकी हम आकृतियों का अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से, कौन सी आकृति इसमें फिट बैठती है। देखिए ये जो भाग है वो इसका इस तरह से बिल्कुल समांतर रेखा की तरह नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़ी है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसमें देखिए, इसमें भी ये टेढ़ी है, इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता। अब हमें सी और डी में देखना है। सी और डी में देखिए, ये जो आकृति है और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये जो लाइन है, इसकी ये लाइन और ये लाइन, इसमें डिफरेंस देखिए, ये बड़ी है, और यहाँ से जो ये लाइन बन के आ रही है वो लाइन है वो इसके इक्वल है। जो ऐसे लाइन आएगी फिर ऐसे लाइन आएगी, वो लाइन है वो इसके इक्वल है। ये लाइन बड़ी है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी है वो सही होगा। ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन होगा। आगे और उदाहरण देखिए। इसमें देखिए, इसको इस वर्ग को पूरा करना है इस तरह से, ऐसे लाइन आएगी, ऐसे और ऐसे। अब देखिए कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी। ये आकृति तो इसकी तरह बनी हुई है और अंदर की ओर धसी हुई है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आकृति देखिए इसमें कितना बड़ा है इसका इलाका, और इसका ये देखिए कितना बड़ा है। तो ये न तो डी हो सकता, न सी हो सकता, न ए हो सकता। होने वाला बी है वो अपने आप स्वतः ही आ गया। तो बी आकृति इसमें फिट होगी। यहाँ ये बाहर निकला हुआ भाग वो अंदर फिट हो जाएगा और ये एक वर्ग बन जाएगा पूरा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। इसमें देखिए उदाहरण नंबर 13 में, इसमें देखिए इस तरह से वर्ग बनेगा, इस तरह से, ऐसे। तो अब हमें देखना ये है कि इस भाग में मतलब इस तरह से आकृति बनी हुई है। अब ये तो उल्टा चित्र बना हुआ है, इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये।
और इसमें देखिए ये जो डब्लू की जो आकृति है वो इसमें 1 2 और 3 है, इसमें केवल 2 ही है, इसका मतलब ए बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसमें हमें केवल सी और डी पर ध्यान देना है, इन दोनों में डिफरेंस करना है कि कौन सी आकृति हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए सी और डी में जो डिफरेंस है वो ये है कि सी की ये जो पहली रेखा है ना, ये खड़ी रेखा, इसमें डिफरेंस देखिए, ये डी के इक्वल है और सी वाली बहुत बड़ी है, इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो न होने वाले हैं हम उनको पहले ही अलग कर दिया ए बी सी को, तो होने वाला जो डी था वो हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी है वो इसमें सही ऑप्शन होगा। आगे और उदाहरण देखिए, ये देखिए ये आकृति, इसमें हमें इस वर्ग को पूरा करना है, तो इधर इतना बढ़ेगा और इस तरह से बढ़ेगा। अब कौन सी आकृति इसमें फिट बैठ रही, तो ये आकृति तो बिल्कुल भी इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी ये जो रेखाएं हैं ये बड़ी हैं, और ये आकृति इसमें बिल्कुल सेट होने का मतलब ही नहीं है, और ये भी बिल्कुल सेट होने का इसमें मतलब ही नहीं है। अब ए को देखिए, ए इसमें बिल्कुल फिट बैठती है, ए आकृति है वो इसमें ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे के उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नंबर 15 में देखिए, ये क्या बनेगा, इस तरह से वर्ग बनेगा, ऐसे वर्ग बनेगा। तो इसको अब देखिए कौन सी आकृति इसमें फिट होती है, ये आकृति देखिए सी, ये तो जो गोलाकार भाग है ये बहुत ही छोटा है, इसका मतलब ये बिल्कुल कैंसिल है, ये नहीं हो सकता। और इसका देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये और ये यहाँ इसका मेल नहीं खा रहा, यहाँ ये देखिए ये इसके आगे इस तरह से कोण बनता है, इस कोण में इस कोण में बहुत फर्क है, तो डी भी नहीं हो सकता। सी और डी दोनों अलग हो गए, ये नहीं हो सकते। अब केवल ए और बी पर विचार करना है। ए और बी में देखिए क्या फ़र्क है। अब देखिए इसमें ये लाइन है ये, और फिर ये इधर आती है, इसका कोण देखिए, इसमें बहुत छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। तो ये जो आकृति है वो कौन से मेल खा रही है, बी आकृति से बिल्कुल मेल खा रही है। बी आकृति यहाँ बिल्कुल फिट होती है और पूरा इसको वर्ग बना देती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। तो इस तरह से मैं आपको आशा करता हूँ कि ये जो ज्यामितीय आकृतियां पूर्ण करने वाले क्वेश्चन थे वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इनके आंसर आप खोजना और खोजकर आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि पता चले कि आपका आंसर सही था या नहीं। अतः आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि हमारे ये आंसर है। अब पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। अब आराम से आप इसमें देखिए कौन सी आकृति इसमें फिट हो रही है। अब देखने से अच्छी तरह से पता चलता है कि कौन सी आकृति इसमें फिट हो रही है। आगे वाला उदाहरण, ये जो अभ्यास का प्रश्न है वो देखिए। अब इसमें यहाँ कंप्लीट करना है, तो आप चारों आकृतियों को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें सही होगा। आगे का अभ्यास का प्रश्न देखिए, इस आकृति को इस तरह से वर्गाकार बनाना है, तो अब इन चारों आकृतियों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी आकृति सेम फिट बैठ रही है। देखिए इस आकृति में ये भाग तिरछा है, तो अब इसमें ये देखिए ये बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। अब इन दो में आपको अच्छी तरह से अंतर करके और पता करना है कि कौन सी आकृति इसमें होगी, तो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब आप इस तरह से ये वर्ग बनाना है, इस तरह से ऐसे। अब आप देखेंगे कौन सी आकृति इसमें फिट बैठ रही है, वो आप अच्छी तरह से चारों का अध्ययन करने से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको इस तरह से वर्ग बनाना है, ऐसे इधर ये लाइन आएगी, ऐसे और ऐसे। अब चारों आकृतियों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी आकृति फिट बैठ रही है। आया समझ में? तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो मैंने ज्यामितीय आकृतियों को पूर्ण करने वाले जो प्रश्न थे वो मैंने आपको समझाए, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन अभ्यास के प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का अवश्य आप कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।